गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 11th का जो भी ग्रामर है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा अभी टॉपिक चल रहा है टेंस, और लगभग टेंस का ये लास्ट वीडियो होगा। हमारा जो टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसको आपने कल देखा होगा, जिसमें हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से बनाया जाता है उसको डिस्कस किया था। इसकी हिंदी की पहचान आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। समय के साथ रहा होगा, रही होगी तथा रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी तथा रहे होंगे। ठीक है। इससे पहले हमने डिस्कस किए थे अफर्मेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से बनाया जाता है, नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनको किस प्रकार से बनाया जाता है। आज हम इसी क्रम में देखेंगे आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आपको पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो दो टाइप के हैं। जिसमें एक है यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन। किस प्रकार से करते हैं आपको पता है कि यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन से कहने का तात्पर्य इस प्रकार के प्रश्न जिनका जवाब यस या नो में दिया जा सके, अर्थात हाँ या ना में दिया जा सके। अर्थात उनको बनाने का क्या तरीका होता है कि सबसे पहले आप जो भी टेंस होता है सब्जेक्ट के अनुसार उसकी हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, विल या फिर शैल सब्जेक्ट। आपको पता है कि इससे पहले भी इंटेरोगेटिव आपने पढ़े हैं, आपने ऐसे भी टेंस देखे हैं जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एक से अधिक आई है। तो हम क्या करते थे कि पहली हेल्पिंग वर्ब को तो हम सब्जेक्ट से पहले लगाते थे, शेष हेल्पिंग वर्ब जो होती थी उनको हम सब्जेक्ट के बाद लगाते थे। तो यहाँ पे लिखेंगे आप हैव बीन। ओके, विल या शैल में से एक आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा प्लस हैव बीन, और उसके बाद आपकी जो भी वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर का प्रयोग करोगे, उसके बाद टाइम, और उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंटरोगेशन मार्क। तो देखो विल या शैल में से एक लगाओगे, सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, और उसके बाद आपका टाइम आ जाएगा। अच्छा, एग्जाम्पल भी देख लो। क्या अध्यापक 1 घंटे से
क्या अध्यापक 1 घंटे से गणित पढ़ा रहे होंगे? ओके, और भी देख लेते हैं। क्या हम 1 महीने से अंग्रेजी सीख रहे होंगे? ओके, अब नाउ वी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। दोनों ही सेंटेंसेस जो हैं इनको अब हम क्या करें, इनको अब हम अंग्रेजी में रूपांतरित करते हैं। देखें किस प्रकार से किया जाएगा। इसके लिए आपका जो पैटर्न है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप ये समझ लें कि कोई भी इस प्रकार का आपका सेंटेंस जो हिंदी में क्या से शुरू हो गया, किससे शुरू हो गया बेटा, क्या से शुरू हो गया, ऐसे सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाते समय उसी टेंस की सब्जेक्ट के अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी कई बार बताया है कि अगर कोई सेंटेंस आपका क्या से शुरू हो गया तो आप क्या की अंग्रेजी यहाँ पे जो व्हाट होती है उसको नहीं लिखेंगे, बल्कि आप टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे समय भी आया है और रहे होंगे आया है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपका टीचर के अनुसार क्या आएगा, विल आ गया, सेल नहीं है, इनमें से एक ही आएगा, विल आ गया। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, टीचर, तो हो गया विल टीचर। उसके बाद क्या आइए, हैव बीन, विल टीचर हैव बीन। पढ़ाने को बोलते हैं आप, पढ़ाने को बच्चों क्या बोलते हैं, टीच। इसमें क्या जोड़ोगे आप, टीचिंग, तो हो जाएगा विल टीचर हैव बीन टीचिंग। क्या पढ़ा रहे होंगे, मैथ्स, विल टीचर हैव बीन टीचिंग मैथ्स। 1 घंटा, 1 घंटा जो कि पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है, तो यहाँ पर प्रयोग कर दोगे फॉर का, फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर। तो जगह विल टीचर हैव बीन टीचिंग मैथ्स फॉर 1 आवर, यानी क्या अध्यापक 1 घंटे से गणित पढ़ा रहे होंगे। ओके, क्या हम 1 महीने से अंग्रेजी सीख रहे होंगे, ठीक है ना, ये सीख रहे होंगे। तो देखो फिर से हम क्या को हटाएंगे, हम के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे, या विल की जगह सेल का प्रयोग करेंगे। हम के लिए आप सब्जेक्ट वी का प्रयोग करेंगे। तो सेल वी हैव बीन, सीखने को क्या बोलते हैं, लर्न में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। तो हो जाएगा सेल वी हैव बीन लर्निंग, फिर क्या है, इंग्लिश। 1 महीना आपका अनिश्चित समय है, कौन सा महीना है, 12 महीने होते हैं पता नहीं है, तो फॉर 1 मंथ। ठीक है ना, सेल वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा क्या हम 1 महीने से अंग्रेजी सीख रहे होंगे। ये तो टाइप हो गया पहला जो यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें एक प्रकार का और आता है WH वर्ड टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना, उसको भी हम समझ लेते हैं किस प्रकार से किया जाना है। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम देखते हैं WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। अब हम देखते हैं जो आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, जो है WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इसका जो पैटर्न बनता है, सबसे पहले WH वर्ड,
उसके बाद विल या शैल आएगा, सब्जेक्ट आएगा, प्लस हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। बस आपने देखा कि आप जो यस नो आंसर टाइप वाले क्वेश्चन का आपने जो पैटर्न देखा था, और इस पैटर्न में एक ही केवल डिफरेंस है कि जो भी WH वर्ड है वो सबसे पहले आ जाता है, शेष आपका पैटर्न ये सेम ही रहता है। सेंटेंस जिस प्रकार से आप देखें, जैसे हो मैं 2 बजे से बाजार क्यों जा रहा होऊंगा। ठीक है, मैं 2 बजे से बाजार क्यों जा रहा होऊंगा। एक लिख लो, खिलाड़ी 5 घंटे से क्रिकेट कहाँ खेल रहे होंगे। ओके, ये 2 सेंटेंस हैं। अब आपको कैसे पता चलता है कि WH वर्ड टाइप है। पहले देखो, एक बात तो यहाँ से पता चल जाती है कि इंटेरोगेटिव है। अब जब इंटेरोगेटिव है, अगर यहाँ पे देखो क्या शुरू में आया होता तो यस नो आंसर टाइप वाला हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं आया है और इंटेरोगेशन मार्क भी आया है, इसका मतलब यहाँ पे निश्चित रूप से कोई WH वर्ड जो है वो किसी वाक्य के बीच में होगा। देखो क्यों और कहाँ। तो हमें क्या करना है कि हिंदी वाक्यों में जो WH वर्ड है अंग्रेजी में इसी को सबसे पहले लिखेंगे और क्यों को लिखेंगे वाई। क्या लिखेंगे? वाई। अब देखना है यहाँ पे क्या आया, मैं के लिए क्या आता है बेटा? आई। और आई के लिए आपको मैंने बताया है क्या रहता है? शैल हैव बीन। क्या लगेगा? शैल हैव बीन। तो यहाँ पे आप प्रयोग करोगे शैल का, और उसके बाद यहाँ पे आई। ठीक है, देख लो WH वर्ड हो गया। विल शैल में से हमने शैल लगाया है, हमने सब्जेक्ट लगा दिया, क्या बचा? हैव बीन। हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब है गो, गो में आईएनजी जोड़ देते हैं तो हो जाएगा गोइंग। तो हो जाएगा बाय शैल आई हैव बीन गोइंग। ठीक है, अब कहाँ पे? टू, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, टू मार्केट। अब देखना है 2 बजे से। 2 बजे कैसा? आपका ये पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप प्रयोग करोगे यहाँ पे सिंस का, सिंस 2 o'clock। ठीक है, वाई शैल आई हैव बीन गोइंग टू मार्केट सिंस 2 o'clock। ठीक है ना, ये हो जाएगा मैं 2 बजे से बाजार क्यों जा रहा होऊंगा। अब देखते हैं हम दूसरा, खिलाड़ी 5 घंटे से क्रिकेट कहाँ खेल रहे होंगे। देखो यहाँ पे क्या आया बच्चों? कहाँ आया है। तो किसी भी हिंदी वाक्य में जब WH वर्ड वाक्य के बीच में हो तो उसको सबसे पहले लिख दो आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कहाँ के लिए आप करते हैं वेयर का प्रयोग, वेयर। अब देखना यहाँ पे प्लेयर्स है, प्लेयर्स के लिए आई और वी के लिए शैल लगता है। प्लेयर्स या कोई भी यानी सब्जेक्ट होगा तो क्या लगेगा? उसके लिए विल का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया आपका विल। तो बाय वेयर विल, वेयर विल। अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आ जाएगा यानी कि प्लेयर्स हो जाएगा। तो वेयर विल प्लेयर्स हैव बीन। खेलने में क्या बोलते हैं? प्ले में क्या जोड़ोगे? आईएनजी। तो हो जाएगा वेयर विल प्लेयर्स हैव बीन प्लेइंग। यहाँ पे क्या है? क्रिकेट। अब 5 घंटे से, अब आपको बताना है 5 घंटे आपका निश्चित समय है या अनिश्चित? ये आपका अनिश्चित समय है, और अनिश्चित है क्योंकि 5 घंटे ये या पीरियड ऑफ टाइम हो गया, एक समय की अवधि हो गई। तो इसके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का, फॉर 5 आवर्स। ठीक है,
ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर कभी कोई इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो, क्या हो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग ये नोट कर लेना, पहले भी बताया है, फिर से नोट कर लेना कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग कर्ता की बात करते थे। कर्ता यहाँ पे क्या आए, अगर यहाँ होता मैं 2 बजे से बाजार क्यों नहीं जा रहा होऊंगा, क्यों नहीं जा रहा होऊंगा, तो वाई सेल आई नॉट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद कर्ता के बाद करते हैं किसका प्रयोग, नॉट का, तो हो जाता आई नॉट हो जाता है, यहाँ पे प्लेयर्स नॉट हो जाता। ठीक है, तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का प्रयोग जो है वो सब्जेक्ट के बाद करना होता है। ठीक है, तो ये आपका जो टेंस का टॉपिक था, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का, ही कंप्लीट हो जाता है। अब मैं चाहूँगा कि आप एक बार पूरे इस टॉपिक का रिवीजन निश्चित रूप से करेंगे। ठीक है ना, और हो सका तो हम एक जो एक्सरसाइज है कंबाइन करके सभी सेंटेंसेस की, उसको लेके आएंगे। ठीक है ना, तो उसमें आपका अभ्यास भी हो जाएगा कि कितनी एडवर्ब्स आपको याद हैं, कौन से टेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, मेन वर्ब किसका प्रयोग होता है, ये सभी चीज़ें आपको पता हैं या नहीं पता हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आज का मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, और हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपके साथ मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।